नमस्कार। मैं सिर्फ देखिए INDIA इंडी गठबंधन की बात करें तो लगभग 4 बैठकें हो चुकी है और 4 बैठकों के बाद 19 तारीख की जो बैठक थी उसमें तय हुआ कि जो सीट का बंटवारा होगा वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। जो अगली बैठक होने वाली है, हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर जी। राजेश जी, बात सवाल यहाँ उठती है कि इंडी गठबंधन की 4 बैठकें हो चुकी है, लेकिन 4 बैठकों के बावजूद भी कोई संयोजक ना ही PM का चेहरा के रूप में देखा जा रहा है, ना ही सीट का बंटवारा अभी तक हो पाया है। इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक मुंबई में हुई थी, जिसमें इंडिया गठबंधन के तमाम शीर्ष नेतृत्व ने बैठ के 5 महत्वपूर्ण कमेटियां बनाई थी, जिसमें एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है, मैनिफेस्टो कमेटी है, रिसर्च कमेटी है, मीडिया कमेटी है, सोशल मीडिया कमेटी है। इन लोगों को काम पे लगाया गया था। यह मीटिंग जो दिल्ली में हुई वो इंडिया गठबंधन के लगभग 2024 में हम कैसे चुनाव लड़ेंगे उसका अंतिम रूप दे दिया गया है। अंदर में कुछ कामें बाकी है जो हम चल रहा है कि सीट बंटवारा होगा, कौन से साथी कितने कितने सीटों पे लड़ेंगे, उसके बाद है कि कौन कौन से सीट पे लड़ेंगे, फिर प्रत्याशी चयन है। लेकिन उससे पूर्व हम इंडिया गठबंधन के तमाम साथी देश भर में 12 से 14 बड़ी रैलियां और संयुक्त रैलियां करेंगे, जो राष्ट्रीय स्तर की रैली होगी। उसके बाद आगे की जो रणनीति होगी उस समय पे आपको बताया जाएगा। चूँकि कुछ काम अभी हमें बाकी है, कुछ हमने तय कर लिया है, जो तय भी किया है यह बहुत पूर्व हो जाएगा उसकी घोषणा करना। मतभेद की बात करें तो इंडिया गठबंधन में कहा जा रहा है मतभेद ज्यादा देखने को मिल रहा है। जहां ममता बनर्जी की बात करें, नीतीश कुमार की बात करें, इन दोनों में मतभेद ज्यादा देखने को मिल रहा है। सीट का बंटवारा, स्पेशल कांग्रेस से जो सीट के बंटवारे की बात होती है वहां कांग्रेस कहीं ना कहीं दरकिनार नजर आती है। क्या लगता है? इंडिया गठबंधन में कोई साथी नाराज नहीं है, क्योंकि सबकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी से है और सबने मिलकर इंडिया गठबंधन को तैयार किया है। सबको राष्ट्र बचाना है, नौजवान बचाना है, किसान बचाना है, महिला की सुरक्षा को देखना है, पिछड़ों को बचाना है। इसलिए लड़ाई किसी प्रकार की नहीं। जहां सीटों की बंटवारा के सवाल है तो कई राज्यों में तो कांग्रेस पार्टी भाजपा से सीधा लड़ रही है और कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी अपने सहयोगी साथी के साथ लड़ेगी। कई जगह सहयोगी हमारे हमसे भी ज़्यादा मजबूत हैं, कहने में दिक्कत नहीं है। चाहे बिहार ले लीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, आप बंगाल देख लीजिए, तो वहाँ हमारे जो साथी हैं नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद यादव जी हों या ममता बनर्जी जी हों, अखिलेश यादव जी, वो लोग कितने सीटों पे लड़ेंगे इसके लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई, वो लोग तय कर लेंगे। उसके बाद कौन कौन सा सीट होगा ये तय किया जाएगा। तो वो अंतिम रूप में चल रहा है। तो मुझे भी नहीं लगता और किसी को नहीं लगता है कि इंडिया गठबंधन में कोई गड़बड़ी चल रही है। गड़बड़ी चल रही है तो भारतीय जनता पार्टी के मन में, चूंकि भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि जब जब विपक्ष एक हुआ है सत्ता धराशायी हुई। 77 में हमारे खिलाफ विपक्ष एक हुआ, इंदिरा जी की सरकार चली गई। 89 में विपक्ष एक हुआ, VP सिंह आ गए, राजीव जी जैसे व्यक्ति जो 425 सीट जीत के लाए थे वो चले गए। अब 99 की बात की है तो विपक्ष एक बना, वाजपेयी जी आ गए। अब 2004 में हमने एक बड़ा विपक्ष मुहिम बनाया, वाजपेयी जी को हटा के मनमोहन सिंह 2 बार सरकार में रहे। ये उदाहरण रहा है कि जब जब विपक्ष एक हुआ है सत्ता धराशायी हुआ है। एक सवाल और रहेगा सर, क्योंकि आप बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस ये जो 4 राज्यों में चुनाव हुई और उसका जो रिजल्ट जारी हुआ उससे पहले फ्रंट फुट पे खेल रही थी, लेकिन अभी जहां चुनाव के नतीजे आए हैं तो कांग्रेस लग रहा है कि बैक फ्रंट पे खेलते नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी चूंकि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, कई राज्यों में हम अकेले भाजपा से लड़ते हैं, तो कांग्रेस पार्टी तब भी फ्रंट फुट पे थी और अब भी फ्रंट फुट पे है। फ्रंट फुट का मतलब ये नहीं होता है कि आप प्रधानमंत्री ही बने। फ्रंट फुट का मतलब होता है उसका नेतृत्व करना। लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी छाता है और उसका कमान बाकी दल हैं, तो यही कांग्रेस पार्टी है, यही इंडिया गठबंधन है। तो 2024 में मोदी जी को क्या मैसेज दीजिएगा और खासकर बीजेपी को? मोदी जी को हम मैसेज नहीं देंगे। जनता पूछती है कि मोदी जी 2014 में जब आप आने वाले थे तो आप कहते थे कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, अच्छे दिन आएंगे, महंगाई घटेगी, 400 का सिलेंडर अभी तो 1200 रुपया हो गया है, किसान के आय दुगुना होगा, सबको पक्का मकान मिलेगा। लोग कहाँ चला गया? ये सवाल तब भी था और सवाल आज भी है। ये सवाल न केवल विपक्ष और कांग्रेस पार्टी पूछे, ये सवाल देश के आवाम पूछ रहा है कि किसानों के आय के बदले, दुगुना के बदले आपने किसानों को रोक दिया, रोजगार देने के बदले आपने बेरोजगार देश के लोगों को कर दिया। तो ये तमाम मुद्दे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा फेल है भारत सरकार का। आप सिक्का
और डॉलर बराबर करना चाहते थे। आज बांग्लादेश से भी बदतर स्थिति भारत के रुपये का हो गया है। इन तमाम मुद्दों के साथ इंडिया गठबंधन जनता के बीच में जाएगा, जनता इंडिया गठबंधन के साथ है। एक सवाल और रहेगा सर कि जिस प्रकार से संसद में कांग्रेस पार्टी के जो सांसद हैं उन्हें निलंबित किया गया और विशेषकर ज़्यादा सांसद आप ही के पार्टी के हैं, तो इस निलंबन के बारे में क्या कहेंगे? बड़ा आश्चर्य होता है कि वाजपेयी जी के ज़माने में भी पार्लियामेंट पर हमला हुआ, कई हमारे जवान शहीद हुए। धन्यवाद उन जवान का जो अपने आप को शहीद जरूर हो गए लेकिन सांसद पे आंच नहीं आने दिए। फिर वो मोदी सरकार में इतनी बड़ी चूक कि संसद के अंदर छलांग लगा के बच्चे कूद गए। उसको पास इशू होता है, पास इशू कौन किया? तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने पास इशू किया। तो जिस भारतीय जनता पार्टी के पास पर जो बच्चे कूदे वो सदन के अंदर है और जो सवाल पूछ रहे हैं वो सदन के बाहर है। इसी लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की लड़ाई है कि आतंकवादी को समर्थन और पास इशू करने वाले व्यक्ति सदन के अंदर और सवाल पूछने वाले व्यक्ति सदन से बाहर, यानी कि लोकतंत्र में आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं। इसी की लड़ाई तो हमारी है, इसी की लड़ाई आवाम और जनता की है। धन्यवाद सर। देखिए, आप कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर जी को सुन रहे थे। उनका साफ तरीके से कहना है कि हम लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। 2024 का चुनाव वही लड़ाई हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। बहरहाल देखना होगा 2024 का नतीजा है जो किनके हाथ लगता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।